Good morning, students. Welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself, Gunund Mangnale. Today, we are discuss about the new concept of chapter photosynthesis, and that concept is C4 pathway. C4 pathway or C4 cycle. C4 cycle, C4 pathway, also called as Hatch, slack and cold stack pathway. ओके, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम दिया गया है. किसी बुक में इसको हैट्स एंड स्लैक पाथवे कहा गया है, किसी बुक में उसको एचएस के पाथवे कहा गया है, कुछ बुक में इसको C4 साइकिल कहा गया है. ओके, मीनिंग सेम है. तो लास्ट क्लास में हमने C3 साइकिल स्टडी की थी, केल्विन साइकिल. अभी केल्विन साइकिल जो है वो भी साइक्लिक रिएक्शन थी और C4 साइकिल ये भी जो है वो साइक्लिक रिएक्शन है, मगर दोनों में फर्क क्या है हमको डिस्कस करना है. आपको मैं चैप्टर के फाइनली एक टेबल देने वाला हूँ, ओके, जिसमें आप कंपैरेटिव डिफरेंस बता सकते हो. उस टेबल में आपको C3 पाथवे में क्या होता है, C4 पाथवे में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जब तक आ जाएगी आपको, और तब आप टेबल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेबल है वो टेबल आप पढ़ सकते हो. ओके, क्योंकि वो टेबल आप फिल करोगे तो आपका मोस्टली 99% कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा समझ में आएगा. ठीक है, तो देखते हैं C4 पाथवे क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C4 पाथवे. C4 का मतलब कार्बन 4. इन दिस पाथवे द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज 4 कार्बन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. इस पाथवे में क्या होता है, पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है कार्बन फिक्सेशन के बाद उसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. इसलिए इस पाथवे को कहा गया है C4 पाथवे या C4 साइकिल. एक दूसरा कंडीशन इस पाथवे में, और ये जो प्लांट है जो C4 पाथवे दिखाते हैं वो है ट्रॉपिकल प्लांट्स. तो मैं आपको इसके बारे में थोड़े पॉइंट लिख के दे रहा हूँ. ओके, पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, C4 पाथवे ऑफ इन द C4 प्लांट्स. C4 पाथवे किसमें होता है, C4 प्लांट में. ओके, C4 प्लांट क्या है, इट इज द ट्रॉपिकल प्लांट्स. ट्रॉपिकल प्लांट मतलब दैट प्लांट नीड हाई टेम्परेचर. ये प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कितना 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये प्लांट ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं. इसलिए दैट्स व्हाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एज C4 प्लांट्स. क्यों, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है इस तरीके से. ओके, टू कॉल्ड ट्रॉपिकल प्लांट्स. तीसरी कंडीशन है इस प्लांट में क्या चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ सेल. दिस प्लांट रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ cell. Which of the 2 types of cell? One is mesophyll cell and other is bundle sheath cell. ऐसे दो तरीके के सेल यहाँ पे रहते हैं. कौन से, एक मेसोफिल सेल जो बाहर रहते हैं और दूसरे बंडल शीथ सेल जो अंदर रहते हैं, उसको बंडल को सराउंडिंग रहते हैं. ये दो टाइप के सेल रहते हैं. ओके, और तीसरा इन दिस प्लांट्स C4 प्लांट में क्या होता है, C4 plant have C3 and C4 okay cycle. C3 and C4 cycle simultaneous. okay, मतलब क्या समझ में आ रहा है, C4 प्लांट में क्या होता है, C3 पाथवे भी होता है और C4 पाथवे भी होता है साइमल्टेनियसली, है ना. ओके, साइमल्टेनियस होता है दोनों, ये भी कंडीशन है. और इस पाथवे में ओके जो एंजाइम है, एंजाइम में दो तरीके के यूज होते हैं. कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं इस पाथवे में. एंजाइम यूज इन दिस पाथवे इज वन इज पेप्टेज. पहला जो एंजाइम है वो है पेप्टेज, उसी को हम कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज. पेप्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज पेप कार्बोक्सिलेज. और दूसरा भी एंजाइम यूज होता है, कौन सा, रूबिस्को. कौन सा एंजाइम होता है, रूबिस्को. बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम यूज होता है और मेसोफिल सेल में पेप्टेज एंजाइम यूज होता है. ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है. और सबसे लास्ट कैरेक्टर आपको मैं इसका बताने जा रहा हूँ, दैट इज CO2 यूज कितना होता है, 6. ATP फॉर्मेशन कितना होता है, 30. ओके, CO2 यूज कितने होते हैं, यूज्ड CO2 यूज कितने होते हैं, 6 CO2. ओके, बाद में ATP कितने यूज होते हैं, ओके, यूज कितने ATP यूज, 30. और NADPH2 कितने
यूज होते हैं, NADPH2 कितने यूज होते हैं 12। ये है इसका कैलकुलेशन, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका C4 प्लांट का। तो कंपैरेटिव आप देख सकते हो C3 प्लांट में क्या था, C3 प्लांट कैसे थे, सब ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट थे, ये ट्रॉपिकल है ओके। वहाँ पे एक ही टाइप के मेसोफिल सेल थे, यहाँ पे 2 टाइप के सेल है, मेसोफिल एंड बंडल सेल ओके। C3 पाथवे में खाली C3 साइकिल नहीं दिखता था, C4 साइकिल नहीं दिखता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, C4 प्लांट में C3 पाथवे पे हो रहा है, C4 प्लांट पाथवे पे हो रहा है ओके। वहाँ पे एंजाइम ओनली रूबिस को था, C3 प्लांट में रूबिस पे एंजाइम था। यहाँ पे 2 एंजाइम है, कौन से, पेप्टेज भी है और रूबिस को भी है ओके। और यहाँ पे जो यूज होता है ना, वहाँ पे क्या यूज होता था 6CO2 18 ATP एंड 12 NADP ज्यादा है। C3 पाथवे में क्या क्या यूज होता था 6CO2 18 ATP एंड 12 NADP यूज होता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है 6CO2 30 ATP और 12 NADPH, मतलब प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन इज 1:5:2 व्हाट 1:5 5:2 ना, प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। सो दिस इज अबाउट द बेसिक मतलब शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द C4 पाथवे। डिटेल में हम देखते हैं C4 पाथवे क्या है। चलो ओके, व्हाट इज C4 पाथवे ओके। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, मैंने आपको पहले ही बोला है C4 पाथवे कब होती है, C4 पाथवे ऑकर इन अ ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स ओके। और आपको मैं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको केल्विन साइकिल पढ़ाई है उसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ ओके। केल्विन साइकिल में आपको याद रखने के लिए हिंट दे रहा हूँ ओके। रूबी कम्स फ्रॉम PG era to get glucose, रूबी कम्स फ्रॉम PG era to get glucose ओके। मतलब क्या है, रूबी मतलब क्या है, RUBP था याद कीजिए। तो मतलब CO2 आता है, फ्रॉम PG मतलब पहला प्रोडक्ट जो है PGA बनता है ना। रूबी कम्स फ्रॉम PG ओके। रूबी कम फ्रॉम PG मतलब रूबी मतलब RUBP, कम मतलब CO2 आता है ना, PG मतलब पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो PGA बनता है, कहाँ पे, केल्विन साइकिल में। एंड टू गेट ग्लूकोज मतलब गेट मतलब PGAL, गेट मतलब PGAL और PGAL से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना। तो ये हो गया हिंट अबाउट द केल्विन साइकिल। अभी हम C4 पाथवे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ओके, 1 by 1 पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अडॉप्टेड टू द ट्रॉपिकल रीजन एंड दे आर C4 पाथवे ओके। आपको पता होगा जो C4 प्लांट है वो है मेज, शुगरकेन, मेज है, शुगरकेन है ना, सॉर्गम है, ज्वार, अमरैंथस है ओके। दिस प्लांट शोज डबल CO2 फिक्सेशन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट क्या करते हैं, डबल CO2 फिक्सेशन करते हैं, याद रखिए ओके। एक मेसोफिल सेल में CO2 फिक्स होता है और दूसरा बंडल सेल में CO2 फिक्स होता है, इसलिए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। कौन से प्लांट की, C4 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 फिक्सेशन कैसे होता है, डबल होता है ना, ठीक है। इनिशियल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ पाथवे एंड 4 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो हम अभी पाथवे देखते हैं, पाथवे स्टार्ट करते हैं ओके। नाउ आई विल शो यू डायग्राम ऑफ C4 पाथवे ओके। C4 पाथवे में मैकेनिज्म कैसे होता है ये देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इस पाथवे में जो लीफ है वो लीफ के एनाटॉमी भी हम डिस्कस करने वाले हैं ओके। एनाटॉमी ऑफ दैट लीफ इज C4 प्लांट में जो है वो स्पेशल टाइप की एनाटॉमी रहती है C4 प्लांट में ओके। C4 प्लांट जो है, C4 प्लांट में क्या होता है, स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है एंड दैट एनाटॉमी इज कॉल्ड एज क्रांस एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी होती है, क्रांस एनाटॉमी होती है। व्हाट इज एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन इन द प्लांट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी ना। तो C4 प्लांट में जो एनाटॉमी होती है आप देख सकते हो यहाँ पे ओके। सपोज आप ज्वार या शुगर केन का प्लांट ले सकते हो, ये शुगर केन है तो इसमें आपको पता होगा यहाँ पे दिस प्लांट शोज 2 व्हाट एपिडर्मिस। ये प्लांट में आप देख सकते हो क्या है, ये 2 एपिडर्मिस है ओके। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दिस इज अपर एपिडर्मिस। हम डिस्कशन कर रहे हैं क्रांस एनाटॉमी के बारे में। व्हाट इज क्रांस एनाटॉमी, क्रांस का मतलब होता है नेकलेस, क्रांस मींस नेकलेस या वृत्त या रिंग। क्रांस का मतलब रिंग या नेकलेस होता है या वृत्त होता है, WREATH। और इस एनाटॉमी में क्या होता है, जो सबसे सेंटर में है
सेंटर में जो है ओके वो क्या है, वस्कुलर बंडल है। तो आपको बताया था मैंने, याद कीजिए। ओके तो यहाँ पे क्या रहता है, ये व्हाट इज दिस, जाइलम, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या रहता है ये, ओके अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम रहता है, और ये क्या है, फ्लोएम है। और आपको पता होगा ये दोनों का हम क्या बोलते हैं, ये दोनों का हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं ना। ओके ये क्या है, दिस इज अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। आपको ये भी बताया था मैंने, ये मोनोकॉट प्लांट अगर है तो इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ना। और याद कीजिए इस प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्रांच एनाटॉमी में, इन दिस क्रांच एनाटॉमी यू फाइंड आउट टू टाइप्स ऑफ सेल। इस क्रांच एनाटॉमी में आपको दो टाइप के सेल मिलते हैं ना। व्हिच ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज कॉल्ड एज, जो फर्स्ट सेल है जो वस्कुलर बंडल को बाइंड करती है उसका नाम है बंडल सिल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ओके कौन सा, जो फर्स्ट सेल है इनर साइड ऑफ मेसोफिल सेल इज बंडल सिल सेल। ओके और दूसरी जो सेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज मेसोफिल सेल। इसका मतलब इस प्लांट में दो तरीके के सेल है, एक बंडल सिल सेल। व्हाट इज बंडल सिल सेल, these are the cell present around the vascular bundle, bound vascular bundle, और उसकी जो wall है they are impervious to water, वाटर पे impervious रहते हैं, गैसेस पे impervious रहती है, इसलिए उसको कहते हैं बंडल सिल सेल। गैसेस को स्पेशली impervious रहती है, किसकी वॉल, बंडल सिल सेल की वॉल थिक रहती है एंड they are impervious to gases, है ना। तो क्या होता है, बंडल सिल सेल है और याद रखिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, सॉरी ग्राना नहीं रहता, इसलिए इसको कहते हैं अग्रानल। क्या कहते हैं, अग्रानल। अग्रानल मतलब विदाउट ग्राना। व्हाट, द सेल्स ऑफ द बंडल सिल सेल आर, बंडल सिल सेल कैसे है, अग्रानल क्लोरोप्लास्ट रहता है इसके अंदर, अग्रानल क्लोरोप्लास्ट मतलब विदाउट ग्राना। और दूसरी जो सेल मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज, ये जो सेल है वो कौन से है, मेसोफिल सेल। ओके तो मेसोफिल सेल के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है वो है ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉलर है, ये क्लोरोप्लास्ट लार्जर है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट कहीं स्मॉल है कहीं लार्ज है। हियर द क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर, हियर द क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉलर, and that's why this plant shows in Cranch anatomy two different kind of chloroplast. That's why it is called as chloroplast dimorphism. याद आ रहा है, in these plants two types of chloroplast are found. One is bundle cell chloroplast, largest size, mesophyll cell chloroplast, smallest size, and that's why it is called as क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। ओके और ये है क्रांच एनाटॉमी। तो पहले क्या होता है देखिए, इनिशियली क्या होता है, CO2 एंटर इन द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होता है, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है CO2 एटमॉस्फेयर से आता है ना, तो कहाँ पे आएगा, पहले CO2 मेसोफिल सेल में आएगा और बाद में कहाँ जाएगा, मेसोफिल सेल से बंडल सेल में जाएगा ना, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। In this pathway, atmospheric carbon dioxide enter first from stomata into mesophyll cell and then from mesophyll cell into bundle cell ना। तो इस तरीके से ये प्लांट में क्या होता है, एंट्री होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और याद रखिए यहाँ पे CO2 फिक्सेशन ट्वाइस होता है, ट्वाइस मतलब डबल होता है। अभी लिख के दिया था मैंने आपको, CO2 फिक्सेशन इन द प्लांट्स अपर ट्वाइस, इसलिए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहती है। मैंने आपको क्या क्या बोला इसमें, ट्रॉपिकल प्लांट में होता है, इसकी स्पेशल एनाटॉमी रहती है, डबल CO2 फिक्सेशन होता है। और अभी आप साइकिल में देखोगे, यू कैन सी द साइकिल इन डिटेल। ये है डायग्राम क्रांच एनाटॉमी की, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रांच एनाटॉमी। शायद इसमें कुछ पॉइंट नहीं रहा है अभी, ये पूरा आपको क्लियर है। इसको अग्रानल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंडल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है मगर ग्राना नहीं है। और इसको ग्रानल क्यों कहते हैं, तो ये अग्रानल है, सॉरी ये अग्रानल है और ये क्या है, ग्रानल है ना। ये कैसे, अग्रानल मतलब विदाउट ग्राना है, बंडल सेल आर विदाउट ग्राना और मेसोफिल सेल जो है विद ग्राना है। तो ये है इसका क्लोरोप्लास्ट का डायमॉर्फिज्म, टू टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट है। और आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो इसको,
Okay, if you see in the diagrammatic explanation of this plants या mechanism जो होता है दोनों सेल में होता है। मैंने आपको बोला C4 पाथवे का mechanism कहाँ पे होता है? दो सेल में होता है। कौन से दो सेल? जो बाहर के सेल है, इनिशियली CO2 एक्सेप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। दो सेल which accept the atmospheric CO2 are called as, these cells are called as, ये जो बाहर के सेल है जो एटमॉस्फेरिक CO2 एक्सेप्ट करते हैं उसका नाम है, ओके, दैट सेल इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल, है ना। ये जो बाहर के सेल है जो एटमॉस्फेरिक CO2 लेते हैं उसका नाम है मेसोफिल सेल। तो ये कौन सा है फिर? दिस इज मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट, है ना। मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है। और मेसोफिल सेल के अंदर जो दूसरी सेल है वो भी वस्कुलर बंडल को बाइंड करके, इसके नीचे क्या है फिर वस्कुलर बंडल, इसके नीचे क्या है वस्कुलर बंडल है। तो मेसोफिल सेल के अंदर का जो सेल है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो एक्चुअली आप देखना चाहते हो मैकेनिज्म ऑफ C4 पाथवे अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो फर्स्ट मैकेनिज्म होगा वो मेसोफिल सेल में होगा और दूसरा जो मैकेनिज्म होगा वो बंडल शीथ सेल में होगा। ओके, तो क्या होता है इनिशियली? देखिए इनिशियली क्या होता है, इन दिस प्लांट व्हाट हैपन, द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कहाँ पे? प्लांट में आता है। आज पर एनसीईआरटी में जैसे डायग्राम दिखा है वैसे डायग्राम आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है इनिशियली, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, क्या है? ये शुगर है। कितने कार्बन के है? 3 कार्बन के है ना। तो एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जिसकी एफिनिटी है जो CO2 एक्सेप्ट कर सकता है, ओके, एटमॉस्फेयर से, तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से CO2 एक्सेप्ट करेगा। कौन? PEP क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक CO2 एक्सेप्ट करेगा ना। तो आपको पता होगा जब एटमॉस्फेयर में से CO2 आता है उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और आपकी बुक में दिया है CO2 फिक्स होने के बाद, एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स होने के बाद ये CO2 आता है इन द फॉर्म ऑफ HCO3, है ना। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। और वो CO2 क्या होता है? फिक्स होता है। CO2 का क्या होता है? फिक्सेशन होता है। और फिक्सेशन होने के बाद जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसका नाम है OAA। इन दिस पाथवे CO2 एक्सेप्टर कौन है? इस पाथवे में पेप है ना। एग्जाम में पूछ सकते हैं CO2 एक्सेप्टर कौन है? एटमॉस्फेरिक CO2 एक्सेप्टर पेप है। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ओके, ये जो CO2 एक्सेप्ट करने वाला कंपोनेंट है वो पेप, कितने कार्बन का है? 3। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है CO2 फिक्स करने के लिए, ओके, CO2 फिक्स करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है पेपकेज। व्हाट इज पेपकेज? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसको कहते हैं, शॉर्टकट में वो कहते हैं पेपकेज। और लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं इसको पेपकेज को। और फिर CO2 फिक्स होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बन गया 4 कार्बन का उसका नाम है अल्कोलैस्टिक एसिड्स। एंड ये पाथवे, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज C4 pathway. Why? Because in this pathway the first organic compound formed is, first stable compound organic formed is, first स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो 4 कार्बन का है जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसलिए इस पाथवे को कहते हैं C4 पाथवे। एंड दिस C4 पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कॉल्ड एज हैच एंड स्लैक। ये पाथवे किसने डिस्कवर किया? 2 ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट, नेम इज हैच एंड स्लैक, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने ये पाथवे स्टडी किया। कोल्ड स्टैक में भी किया है, कोल्ड स्टैक में शुगर केन में किया है वो पाथवे। कोल्ड स्टैक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट ने शुगर केन प्लांट में ये डिस्कवर किया है, ट्रॉपिकल प्लांट्स। एंड दिस पाथवे इज मोर एफिशिएंट फॉर CO2 यूटिलाइजेशन, मोर एफिशिएंट फॉर CO2 यूटिलाइजेशन। याद रखिए एटमॉस्फेयर में CO2 कम होने के बावजूद भी
एटमॉस्फेयर में CO2 कम होने के बावजूद भी ये प्लांट ज़्यादा CO2 फिक्स करता है, इसलिए इस प्लांट की इफिशियंसी ज़्यादा है, इसलिए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इसकी C4 प्लांट की इफिशियंसी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। ओके, क्यों है ज़्यादा बताएंगे हम, ठीक है। C4 प्लांट है स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, बताया मैंने आपको, लीफ एनाटॉमी स्पेशल है, क्राउन एनाटॉमी बोलते हैं उसको। एंड दिस प्लांट हैज टॉलरेट टू द हाई टेम्परेचर, टॉलरेट टू हाई टेम्परेचर मतलब दिस इज ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रॉपिकल मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड दे शो रिस्पांस टू द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए ये प्लांट जो है C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में सर्वाइव होते हैं। और इस पाथवे में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, इन दिस पाथवे द वेस्टफुल प्रोसेस लाइक फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। C4 प्लांट में जो वेस्टफुल प्रोसेस है, कौन सी, फोटो रेस्पिरेशन, मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। वो जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इस पाथवे में नहीं होती है, इस प्लांट में नहीं होती है, इसमें C4 प्लांट में नहीं होती। क्यों नहीं होती इसका रीजन आपको बताऊंगा बाद में। Thus they are show greater productivity, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन इस प्लांट में नहीं होता। कौन से प्लांट में, C4 प्लांट में नहीं होता। ओके, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। उसका रीजन ऐसा है, बंडल सेल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और फोटो रेस्पिरेशन के लिए CO2 कम चाहिए, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। ये रीजन है उसका, ठीक है। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, मगर याद रखिए फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है, इसलिए इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इफिशियंसी ज्यादा है इस प्लांट की, ठीक है, एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। C4 पाथवे रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, मैंने आपको पहले ही बताया है। C4 प्लांट में दो टाइप के सेल होते हैं, कौन से, मेसोफिल सेल है, बंडल सेल। डायग्राम दिखाया है मैंने आपको डायग्राम में। एंड पर्टिकुलरली जो लार्ज सेल है, वस्कुलर बंडल के अराउंड उसको बोलते हैं बंडल सेल। जो सेल लार्ज है वस्कुलर बंडल के अराउंड है उसको बोलते हैं बंडल सेल, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे लार्ज है ना, और दूसरे कोई से ये है मेसोफिल सेल। मैंने पहले डायग्राम निकाल के इसके नाम दिए थे आपको। ओके, ये मेसोफिल सेल है, इसके क्लोरोप्लास्ट कैसे स्मॉल है और इसीलिए इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड एज बंडल सेल। एंड सेवरल लेयर्स अराउंड द थिक वस्कुलर बंडल कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए बंडल सेल का कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट जो है लार्ज है, इसका बंडल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का लार्ज साइज है। एंड ग्राना इज एब्सेंट, इसमें बंडल सेल में ग्राना एब्सेंट है, इसलिए इसको कहते हैं अग्रैनुल। क्या कहते हैं, अग्रैनुल कहते हैं किसको, बंडल सेल कॉल्ड एज अग्रैनुल, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अग्रैनुल एंड थिक वॉल। इसकी वॉल भी थिक रहती है, बंडल सेल की वॉल थिक रहती है। दैट्स व्हाई दे आर इम्प्रेस्ड टू गैसेस, गैसेस को इम्प्रेस है वो, गैसेस को परमिशन नहीं देती है ना। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, एंड दैट व्हाई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं रहता बंडल सेल में, स्पेस नहीं है। मेसोफिल सेल में आप देखोगे तो इंटरसेलुलर स्पेस है, मगर बंडल सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। एंड दैट्स व्हाई such kind of anatomy, such kind of tissue arrangement in the C4 plant is called as trans anatomy कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है रिंग, रिंग मतलब नेकलेस। देखो ये रिंग जैसे दिखता है आपको, बंडल सेल जो है ये रिंग जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस एनाटॉमी। और इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल का जो अरेंजमेंट वो सर्कुलर है, कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में है। एंड प्रोसेस ऑफ हैचेंस लैग पाथवे में क्या होता है, मैंने आपको बोला ये जो हैचेंस लैग पाथवे है इसमें दो पार्ट हम कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इन मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा रिएक्शन इन बंडल सेल क्लोरोप्लास्ट। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, पहले हम देखते हैं मेसोफिल सेल में क्या होता है। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्यों कहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साइकिल में होता है ना प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, साइकिल में होता है, मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो रीजनरेट होता है, रीजनरेट मतलब बाद में और प्रोड्यूस होता है ना, कौन सा, इनिशियल प्रोडक्ट, इसीलिए इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और CO2 एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, एटमॉस्फेरिक CO2 लेने वाला कौन है, पेप है। पेप मतलब फॉस्फेनॉल पायरुवेट। एग्जाम में पूछ सकते हैं C4 पाथवे में CO2 फिक्सेशन करने के लिए कौन सा केमिकल है, तो पेप है। और एंजाइम कौन सा है पेप को यूज करने वाला, पेपकेज। ओके, एंड द प्रेजेंट ऑफ मेसोफिल सेल, वो मेसोफिल सेल के अंदर है, CO2 फिक्स होने के बाद पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज काम करता है। और याद रखिए इन मेसोफिल सेल C4 प्लांट लैक एंजाइम रूबिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
In mesophyll cell of the C4 plant lack rubisco. mesophyll cell में rubisco नहीं है और उसके अपोजिट ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड से क्या बनता है? एक तो मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड बनता है। शॉर्टकट में दे रहा हूं मैं, ये मैलिक एसिड है, ये एस्पार्टिक एसिड है, कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। और ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है कहां से? मेसोफिल सेल से बंडल सेल में होता है। और जब भी ये मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड कहाँ आता है? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आता है कहाँ पे? बंडल सेल में आता है। तो क्या होता है? ये मैलिक एसिड से या एस्पार्टिक एसिड से CO2 लॉस होता है ना? क्या लॉस होता है? CO2 लॉस होता है। ओके, किससे? मैलिक एसिड से आता है, क्योंकि 4 कार्बन का था और इसमें से एक CO2 चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। और आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन दे फॉर्म, आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन क्या प्रोड्यूस होता है? पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे C4 एसिड नाम दिया है और यहाँ पे C3 एसिड नाम दिया है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। C4 एसिड मतलब 4 कार्बन वाला, कौन है? ऑक्जेलिक एसिड 4 कार्बन वाला है। और C3 एसिड मतलब 3 कार्बन वाला एसिड जो है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बाद में और वापस जाता है कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? बंडल सेल से मेसोफिल सेल में। और जाने के बाद ओके, उसका कन्वर्शन किसका? ये पायरुविक एसिड जो है, ये जो पायरुविक एसिड है ओके, कहाँ जाता है? मेसोफिल सेल में रिटर्न जाता है। और जाने के बाद और वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? देन दे अगेन प्रोड्यूस व्हाट? पायरुविक एसिड अगेन प्रोड्यूस पेप। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, पूरी साइकिल में होती है पूरी प्रोसेस। ये मेसोफिल सेल की रिएक्शन है और ये बंडल सेल की रिएक्शन है। तो मेसोफिल सेल में क्या क्या हो रहा है? पहले पेप जो शुगर थी उसने CO2 लिया। CO2 लेने के बाद पहला 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, 4 कार्बन का ऑक्जेलिक एसिड ओके। एटमॉस्फेरिक CO2 आने के बाद और एंजाइम प्रोसेस करता पेप्टेज, ठीक है। और ठीक है, मेसोफिल सेल में ऐसा हुआ। और याद रखिए मेसोफिल सेल के अंदर क्या है? एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? एंजाइम रूबिस्को। मेसोफिल सेल हैज लैक एंजाइम रूबिस्को, है ना? रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट है मेसोफिल सेल में। और C4 प्लांट ऑक्जेलिक एसिड फॉर्म होता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल में होता है। और वो बाद में ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? मेसोफिल सेल से बंडल सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। कौन? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इन बंडल सेल एंड वहाँ पे आके वो CO2 रिलीज करता है ना? वो CO2 रिलीज करता है। कौन? मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड CO2 रिलीज होता है। और निकला हुआ CO2 कौन लेता है? फिर PGA लेता है। PGA से क्या बनता है? PGA से क्या बनता है आपको पता होगा? PGA से ओके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, PGAL बनता है, PGAL। और वहाँ पे क्या होता है? फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है ना? क्या फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। इसका मतलब बंडल सेल में क्या हो रही है? केल्विन साइकिल हो रही है, C3 साइकिल हो रही है ना? कहाँ पे? बंडल सेल के अंदर C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल होती है कंप्लीट, ठीक है। रिलीज CO2 एक्सेप्टेड बाय केल्विन साइकिल एंड बंडल सेल आर रिच इन द एंजाइम्स। याद रखिए। और यहाँ पे मैंने क्या बोला? यहाँ पे पेप्टेज है मगर रूबिस्को नहीं है। मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रूबिस्को है और पेप्टेज नहीं है। यहाँ पे कौन है? रूबिस्को है मगर पेप्टेज नहीं है। दैट्स व्हाई पेप्टेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम्स। कौन से? पेप्टेज जो एंजाइम है वो कोल्ड सेंसिटिव है, मतलब हाई टेम्परेचर को काम नहीं करता। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस दौरान एंजाइम ना काम नहीं करता। कौन सा? पेप्टेज काम नहीं करता। ओके, इसको कहते हैं कोल्ड सेंसिटिव एंजाइम कहते हैं, ठीक है। बंडल सेल के अंदर क्या होता है? एंजाइम रूबिस्को ज़्यादा है और पेप्टेज एब्सेंट है। बंडल सेल के अंदर रूबिस्को ज़्यादा है और पेप्टेज एब्सेंट है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? फिर यहाँ पे क्या होता है? कार्बन मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है पायरुविक एसिड ओके। वो बाद में वापस जाता है कहाँ पे? मेसोफिल सेल में एंड पेप अगेन हेल्प इन द ये पेप्टेज जो है मैंने आपको बोला कोल्ड सेंसिटिव है, मतलब हाई टेम्परेचर में काम नहीं करता ओके। और लो टेम्परेचर में काम नहीं करता, सॉरी। पेप्टेज जो एंजाइम है कोल्ड सेंसिटिव है, मतलब लो टेम्परेचर में काम नहीं करता ओके। और
यहाँ पे और क्या होगा 10 द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। ओके, तो याद रखिए जो मेन पाथवे है कौन सा, केल्विन साइकिल, सिट्रिक साइकिल, ये यहाँ पे होता है। मैंने आपको पहले बोला है सिट्रिक साइकिल तो कॉमन पाथवे, केल्विन साइकिल कॉमन पाथवे सब में होता है, सभी प्लांट में होता है, तो यहाँ पे भी हो रहा है केल्विन साइकिल, ठीक है। और याद रखिए सिट्रिक साइकिल है C4 साइकिल, यहाँ पे सिट्रिक साइकिल भी हो रही है और C4 साइकिल भी हो रही है, कहाँ पे C4 प्लांट के अंदर, दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज मोर। ओके, और इस पाथवे में आप देख सकते हो जब पायरुविक एसिड का रिजनरेशन होता है पेट का, जब पायरुविक एसिड से पेट बनता है उस दौरान क्या होता है एटीपी यूज होते हैं ना, क्या यूज होते हैं, एटीपी यूज होते हैं। ओके, पायरुविक एसिड का कन्वर्शन यहाँ पे 6 एटीपी हम बोल सकते हैं, जिसका 6 एडीपी बनता है ना, एडीपी बनता है। तो रिजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिजनरेशन। उसी दौरान एटीपी यूज होता है, यहाँ पे क्या होता है यूज, एटीपी यूज होता है पेट फॉर्मेशन में, रिक्वायर्स 2 एटीपी इक्विवेलेंट्स। तो याद रखिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा। ओके, केल्विन साइकिल में क्या था, केल्विन साइकिल में क्या था, एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 एटीपी की जरूरत थी। कल हमने देखा है केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था। ओके, केल्विन साइकिल में क्या हो रहा था, C3 साइकिल में क्या हो रहा था, C3 साइकिल में क्या हो रहा था, 3 एटीपी, 3 एटीपी फॉर 3 एटीपी फॉर या पर CO2 फिक्स। एक CO2 फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लगते थे वहां पे, 3 एटीपी। तो 6 CO2 के लिए कितने 18 एटीपी लगते दिया जा रहा है। केल्विन साइकिल का बता रहा हूँ, C3 साइकिल में एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 एटीपी लगते थे, और C4 साइकिल में क्या होता है, C4 साइकिल में क्या होता है, 2 एटीपी रिक्वायर फॉर 2 एटीपी पर CO2 फिक्सेशन। एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 एटीपी की जरूरत है, किसमें, C4 प्लांट में, ठीक है। तो आपको पता होगा C4 प्लांट में क्या होता है, C3 पाथवे भी होती है और C4 पाथवे भी होता है ना। इसका मतलब ये दोनों पाथवे होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे ना। ओके, यहाँ पे दोनों पाथवे हो रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितना है, फिर टोटल कितना है, टोटल 5 एटीपी रिक्वायर पर CO2 फिक्सेशन ना। कहाँ पे बोल रहा हूँ, C4 प्लांट में बोल रहा हूँ, यहाँ के 3 एटीपी, केल्विन साइकिल की 3 एटीपी और ये 2 एटीपी, यहाँ के 2 एटीपी रिजनरेशन में। तो ये टोटल जो एटीपी है 5 एटीपी है। तो आपको पता होगा ग्लूकोज फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 यूज होते हैं। ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने CO2 चाहिए, 10 फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिप्जोस शुगर ग्लूकोज 6 CO2 रिक्वायर। तो 6 CO2 के लिए हिप्जोस मतलब क्या है, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 6 CO2 चाहिए इनटू 5 एटीपी। ओके, तो कितना होगा फिर यहाँ पे एटीपी, 30 एटीपी रिक्वायर, 30 एटीपी रिक्वायर फॉर C4 प्लांट्स। C4 प्लांट को ओके 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, C4 प्लांट में 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने एटीपी चाहिए, 30 एटीपी चाहिए। और NADPH कितने चाहिए, NADPH कितने चाहिए, NADPH2 इज 12। क्यों 12, क्योंकि याद रखिए in C4 pathway there is no gain or no loss of NADPH। NADPH का गेन भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, किसमें, C4 प्लांट में। और लास्ट CO2 फिक्सेशन कितने हैं, CO2 फिक्सेशन 6 है। इसका मतलब प्रोपोर्शन कितना है फिर, 6 मतलब 1:2 एटीपी कितने हैं, 1 एटीपी। ओके, 6 CO2 बाद में 30 एटीपी, 6 CO2 मतलब 1 बाद में 30 एटीपी मतलब कितना है, 5 और 12 NADPH। 12 NADPH मतलब क्या है, प्रोपोर्शन 1:5:1:2 है ना। CO2 1 लगता है, एक साइकिल के लिए बोल रहा हूँ, 1 साइकिल के लिए 1 CO2 या 5 एटीपी और 2 NADPH है प्रोपोर्शन। ओके, और इस तरीके से ये C4 साइकिल होती है पूरी। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि C4 पाथवे और C3 पाथवे में डिफरेंस क्या है, C3 पाथवे और C4 पाथवे में आपको मैं दोनों डिफरेंस बता रहा हूँ। ओके, C3 पाथवे में प्राइमरी एक्सेप्टर जो था, C3 पाथवे में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, RUBP था। और यहाँ पे कौन है, पेप है ना।
C3 पाथवे में CO2 एक्सेप्टर जो था प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP था और यहाँ पे कौन है पेप है फॉस्फेनॉल पायरुवेट है ना 3 कार्बन वाला। वहाँ पे फर्स्ट टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का हो रहा था 3 कार्बन का। यहाँ पे फर्स्ट टेबल कंपाउंड कितना हो रहा है 4 कार्बन का हो रहा है ना। ये और सेकंड डिफरेंस। थर्ड इट ऑकर इन द मेसोफिल सेल ओनली। C3 पाथवे मेसोफिल सेल में होती थी, ये कहाँ हो रही है मेसोफिल सेल में भी और बंडल सेल में हो रहे हैं ना, 2 सेल लग रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ डिफरेंस इट इज स्लोअर प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन। C3 पाथवे में क्या होता था स्लोअर फिक्सेशन होता था कार्बन का और यहाँ पे क्या होता है CO2 फिक्सेशन फास्ट होता है क्योंकि डबल होता है ना CO2 फिक्सेशन। ये यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी होता है ज्यादा होता है। एंड ATP consumed is per CO2 C4 पाथवे में C3 पाथवे में पर CO2 ATP consumed कितने 3 ATP होते थे और C4 पाथवे में पर CO2 कितने हो रहे हैं C4 साइकिल में पर CO2 कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं 2 ATP और उधर कितने होते थे 3 ATP। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 पाथवे। और इंपॉर्टेंस क्या है C4 प्लांट का दे कैन बी टॉलरेट इन द सलाइन कंडीशन साल्टी कंडीशन हाई टेम्परेचर। C4 प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है इसलिए वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव होते हैं, सलाइन कंडीशन में ग्रो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में ग्रो होते हैं और इसमें अबंडेंट ऑकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इस पाथवे में ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होता है, कौन सा फॉर्म होता है ऑक्सैलिक एसिड या मैलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होता है इस पाथवे में है ना। एंड दैट्स व्हाई देयर वाटर पोटेंशियल देन द सॉइल। दैट्स व्हाई जो है ये लोअर करते हैं वाटर पोटेंशियल जो है सेल के अंदर का कम करते हैं सॉइल के वाटर के। एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन देयर स्टोमेटा आर क्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग CO2 फिक्सिंग एंजाइम्स। CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन सा है पेप्टेज है। ओके पेप्टेज एंजाइम है CO2 फिक्सिंग एंजाइम्स। एंड वो क्या करता है स्टोमेटा क्लोज होने के बाद भी CO2 फिक्स कर सकता है। और लास्ट कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द सेल ऑफ लीफ प्रोड्यूस स्मॉल एरिया। यहाँ पे सेल में आपने डायग्राम देखिए प्लांट एनाटॉमी की सेल जो है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रिंग फॉर्म करते हैं और वृत्त बोलते हैं उसको प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बेटर वाटर यूटिलाइजेशन। और उसकी वजह से क्या होता है सेल का अरेंजमेंट कॉन्सेंट्रिक होने से वो सेल क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। मतलब वाटर स्टोरेज वाटर का कन्जर्वेशन करने की एनाटॉमी है इस प्लांट में, ट्रॉपिकल प्लांट है ये। सो दिस इज अबाउट C4 pathway या hatch and slug pathway. We are finished. In next class we will discuss about another pathway of your syllabus that is photorespiration. अगले क्लास में मैं आपको फोटोरेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा। C4 pathway पूरा डिटेल में हो चुका है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Carbon fixation in C4 differs from C3 plants, as it has one extra step preceding the C3 Calvin cycle. C4 plants are found in hot and dry areas and are adapted to tolerate high temperatures and can respond to high light intensities. The transverse section of C4 leaves such as maize shows a specialized arrangement of cells around the vascular bundles called the bundle sheath on the inner side. They are closely arranged and are without intercellular spaces. These cells contain many chloroplasts and have thick walls made of suberin, which makes them impervious to gases. The outer side of the vascular bundles contains mesophyll cells with chloroplasts. The large number of chloroplasts in the bundle sheath cells surrounding the vascular bundles makes the vein appear dark green. Leaves whose anatomy shows vascular bundles encircled by bundle sheath cells are called leaves with Kranz anatomy. Kranz is derived from a German word which means halo or wreath. Examples of plants exhibiting Kranz anatomy are maize and sugarcane. In the C4 pathway, carbon dioxide is fixed in the mesophyll cells. The first step is the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate by utilizing one molecule of ATP in the presence of the enzyme pyruvate phosphate dikinase. Phosphoenol pyruvate, a 3-carbon compound, accepts carbon dioxide to form oxaloacetate, a 4-carbon compound.
This reaction is catalyzed by phosphoenol pyruvate carboxylase. This enzyme ensures carboxylation even at low concentrations of carbon dioxide because of its greater affinity towards carbon dioxide compared to Rubisco. Rubisco is absent in the mesophyll cells of C4 plants. Oxaloacetate is quickly converted to either malate or aspartate and is transported to the bundle sheath cells through plasmodesmata, where it is decarboxylated back to pyruvate. Decarboxylation results in the release of a carbon dioxide molecule. Pyruvate is transported back to the mesophyll cells through plasmodesmata and is phosphorylated to phosphoenol pyruvate. Then the cycle of carboxylation is reinitiated. The released carbon dioxide is fixed in bundle sheath cells, which are rich in Rubisco, through the Calvin or C3 cycle. Thus we find that C4 plants undergo carboxylation twice, that is, in mesophyll through the C4 cycle and in bundle sheath cells via the Calvin cycle. In C4 plants, the C4 and C3 pathways are separated in space as they occur in different cells, that is, mesophyll cells and bundle sheath cells. As per energy requirements, the C4 pathway is a little expensive compared to the C3 pathway. This is because the C4 pathway consumes 2 ATP molecules for every carbon dioxide molecule fixed. Therefore, fixation of 6 molecules of CO2 requires 12 ATP molecules. When we include the ATPs used in the Calvin cycle to the total ATPs used, the count goes up to 30, which are 12 more than in the C3 pathway. Though the C4 pathway is quite expensive, it is an efficient method of carbon fixation for plants living in hot and dry conditions. Photorespiration is a process that lowers the efficiency of photosynthesis in plants. In this process,